हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवाना आपका स्वागत करता हूं। भाई, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्रूव्ड जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में। और भाई, जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। इस पे भाई वीडियो बनती नहीं है, बट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं इसके बारे में। रिफ्यूज़ल केसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, या फिर जिनके पास थोड़े कम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ये वीज़ा कैसे मिलेगा। तो भाई, बहुत सारे लोग जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या चैनल पे आए हैं, उनको बता दूं कि जॉर्जिया एक ऐसी कंट्री है जो पहले आपको स्टीकर वीज़ा देती थी। और ये पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है। और इनका भी थोड़ा डिस्प्यूट भी चल रहा है। और इनकी जो एग्रीमेंट है जो भी था इनका, तो उस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है। बट स्टिल इट इज़ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। जब भी वहाँ पे ट्रैवल करोगे तो आपको यूरोप के फ्लैग्स और जॉर्जिया के फ्लैग्स काफ़ी सारे दिखेंगे जब आप वहाँ पे ट्रैवल करोगे। तो जॉर्जिया के भाई रिसेंटली एक कपल का वीज़ा अप्रूव हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये है और एक ये है। तो ये दोनों कपल हैं। इनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था, बिल्कुल फ्रेश। कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं। स्टिल इनका वीज़ा अप्रूव हो गया है। तो जॉर्जिया का वीज़ा अगर आप लोगों को भी लेना, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो इसीलिए क्योंकि आपको जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप उसको अप्लाई करना चाहते हो या फिर आपको ट्रैवल करना है, राइट। तो टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिलेगा? आपकी लो प्रोफाइल इन द सेंस फ्रेश पासपोर्ट है, फंड्स भी ठीक ठाक हैं, बट स्टिल यू वांट टू ट्रैवल टू जॉर्जिया। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे इनका फ्रेश पासपोर्ट था लेकिन इनको वीज़ा इनको मिल गया। बहुत सारे केसेस में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखना, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि दोबारा भी वीज़ा मिल जाते हैं। तो ये तो फ्रेश पासपोर्ट था, लेकिन ऐसे केसेस भी हमारे पास है जिनका 3-3 बार, 4-4 बार भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, बट स्टिल उन्होंने हमारे थ्रू वीज़ा अप्लाई कराया, उनका वीज़ा अप्रूव हो गया। बहुत सारे केसेस हैं, पुरानी वीडियोज़ भी मैंने डाली हुई है, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहले जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट इसमें होता है वो है आपका एक बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, और वो भी ऑनलाइन वाली। कोई ऑफलाइन वाली स्टैम्प और साइन वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। कोई भी मॉडिफाइड स्टेटमेंट नहीं चलेगी। कोई भी एडिटेड स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसमें जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट ही लगेगी और उसी के बेस पे ये वीज़ा अप्लाई होगा। सबसे मेन डॉक्यूमेंट, सबसे पहला डॉक्यूमेंट। अब हम बात करते हैं कि भाई स्टेटमेंट तो हो गई, स्टेटमेंट तो सभी सभी के पास है, सबके एक बैंक अकाउंट है। अब क्या करें? देखो, स्टेटमेंट में हम मान लेते हैं कि आपका बैलेंस नहीं है। तो जॉर्जिया इकलौती ऐसी कंट्री है भाई जो आपको वीज़ा दे देगी अगर आप फ्रेश फंड भी डालते हैं तो। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, और सबको ये चीज़ पता भी होनी चाहिए। जॉर्जिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो फ्रेश फंड पे ही आपको वीज़ा प्रोवाइड करा देती है। बट एज पर भाई आर एक्सपीरियंस, हम करते रहते हैं, वीज़ा आते रहते हैं, रिफ्यूज़ भी हुए हैं तो अप्रूव भी कराए हैं। तो उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ, ये जो सफिशिएंट अमाउंट जो होता है ना, कि इतना बैंक में होना चाहिए द मोमेंट यू अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो भाई 3 लाख प्लस अमाउंट उसमें होना चाहिए। और वही स्टेटमेंट आप अपलोड करना। उससे कम करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि भाई अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर अप्रूवल रेशो थोड़ा डाउन हो जाए। बट ऐसा भी नहीं होता कि 3 से कम में आएगा ही नहीं। पहले वीज़ा आए हैं, कई स्टूडेंट्स की हमने वीज़ा कराए हैं जो जो कि 250 पे भी कराए हैं, 280 पे भी कराए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आएंगे ही नहीं, बट स्टिल एक सफिशेंट अमाउंट मैं बता रहा हूँ कि इतना होना चाहिए, तो आपके चांसेस अच्छे रहते हैं। दूसरी चीज़, जैसे अभी इनका कपल का वीज़ा आया, तो इन कपल का वीज़ा आया है फ्रेश पासपोर्ट पे। स्टेटमेंट सिर्फ एक ही बंदे की थी, यानी कि हस्बैंड की स्टेटमेंट थी, वाइफ की स्टेटमेंट नहीं थी। तो फिर भी इनका वीज़ा आ गया। वो होती है स्पॉन्सर्ड ट्रिप। स्पॉन्सर्ड इन द सेंस कि हस्बैंड कपल कपल जा रहा है, हस्बैंड स्पॉन्सर कर रहे हैं और वाइफ उनके साथ ट्रैवल कर रही है। जो टोटल एक्सपेंसेस है वो हस्बैंड बेयर करेंगे और वो साथ में ट्रैवल करेंगे। तो ऐसा करके प्लान दिखाना होता है। दोनों की फाइल आपस में मर्ज होती हैं और स्टेटमेंट जो है स्पॉन्सर यानी कि हस्बैंड, उनकी अपलोड हुई दोनों की उसमें, और दोनों का वीज़ा आ गया सिर्फ एक ही बैंक स्टेटमेंट पे। ऐसे ही आप अपनी फैमिली मेम्बर को ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो, और उसके थ्रू आप इनका जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, स्टेटमेंट तो होगी सबसे पहला कि हाँ यार, ये तो आपको
लगाना ही लगाना है। दूसरा क्या हो गया आपका ITR। ITR भाई आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश डलवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती फ्रेश डलवाने में। फ्रेश फंड भी डलवाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वीज़ा आ जाता है। अगर लेट्स सपोज कि आपके पास कोई सोर्स नहीं है एंड यू डोंट नो हाउ टू डू एंड हाउ टू फिल ITR, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो विल बी हेल्पिंग यू इन दैट ऑल्सो। दूसरी चीज़, आपने अपनी ITR डाल ली, फ्रेश आपने फंड भी डाल लिए, देन नाउ यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। अब अप्लाई आपको करना है, उससे पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट और फ़ोटो। ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट है जो सभी के पास होते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट की भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास हो गया, आपने अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप करी, आपको एक मेल आएगा। बहुत सारे बंदे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई उसकी तो फीस 20 USD है। 20 USD है, बट उसके बाद भी उसकी फ़ीस होती है 16 USD की, जो कि सेकंड स्टेप में करनी होती है, जो कि मेन है। पहला तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन डाली और आपको मेल आ गया कि $20 पे करो। उसके बाद ही जो मेन है, जो मेन प्रोसेस है, उसके बाद का ही है। और उसके बाद ही सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स, सारी वेरिफिकेशन, सारी बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ दूसरे स्टेप में ही होता है और वही मेन है। और उसकी पेमेंट ही 16 USD है। तो ये सारे चार्जेस वार्जेस मिला के आप देख लेना कि कितनी कैलकुलेशन होती है। 36 USD की इसकी जो है वो पेमेंट होती है सिर्फ एम्बेसी फ़ी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इसके अलावा भाई डॉक्यूमेंट और भी बहुत सारे होते हैं। कवर लेटर, आइटनरी, होटल बुकिंग, फ़्लाइट्स, इंश्योरेंस, ये सब कुछ होते हैं और सब कुछ वैलिड होते हैं, यानी कि फ़ेक या डमी ऐसा कुछ लगा दिया और आपका वीज़ा आ गया, ऐसा नहीं होता भाई। तो प्रॉपर तरीके से प्लान दिखाना पड़ता है, प्रॉपर फाइल को डिस्क्राइब करना पड़ता है और सारी चीज़ें आपकी मेंशन करनी पड़ती हैं एज़ पर योर पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री। अगर है, अगर नहीं है तो उसके हिसाब से भी फिर आपको आपके प्रोफाइल को मेंटेन करके दिखाया जाता है। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। अब रिजल्ट कितने दिन में आता है भाई? आपने एप्लीकेशन आपकी डल गई, अब रिजल्ट आपको कितने दिन में मिलेगा? रिजल्ट आपको मिलेगा भाई विद इन 8 डेज, यानी कि 7 दिन तो लेते लेते हैं, तो 8वें दिन आपका वीज़ा जो है वो आ जाता है आपके ईमेल पे। अब बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि यार ये वीज़ा आ गया, किसी एजेंट से कराया था, उसने वीज़ा भेज दिया, बट इसको वेरीफाई कैसे करें? भाई वेरिफिकेशन का प्रोसेस सिर्फ एक ही सिंपल सा फंडा है। जिस मेल पे वो वीज़ा आया है वो कंप्लीट मेल आप अपनी मेल पे फॉरवर्ड करवाओ। ना कॉपी पेस्ट, ना कोई एडिटिंग, ना कुछ। पूरा का पूरा जो ईमेल है वो एम्बेसी से आया हुआ होना चाहिए और उसको आप अपने मेल पे फॉरवर्ड करवा लो। इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं है वीज़ा वेरीफाई करने का। ठीक है। अब बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि भाई ये चलो डॉक्यूमेंट भी बता दिए, सब कुछ बता दिया, वीज़ा की फ़ीस भी बता दी और कितने दिन में आ रहा वो भी पता चल गया, वीज़ा मिलने के कितने दिन बाद आप ट्रैवल कर सकते हो? ये बहुत सारे बंदे पूछते हैं। तो भाई जॉर्जिया में ऐसा सीन रहता है, मान लो कि अभी फरवरी चल रहा है, लेकिन आपको ट्रैवल करना है अप्रैल में या फिर मई में या फिर मार्च में आपको ट्रैवल करना है। तो जॉर्जिया एक ऐसी कंट्री है भाई, जब जिस दिन का आप प्लान दिखाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने होटल बुकिंग्स, फ्लाइट इंश्योरेंस, जो भी है, मतलब अपना प्लान दिखाओगे टेंटेटिव, उस प्लान के अकॉर्डिंग वो आपको वीज़ा इशू करते हैं। यानी कि जैसे मेरा प्लान मान लो कि 15 अप्रैल का है, तो 15 अप्रैल से लेकर 4 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी। 15 से 4 महीने आप काउंट कर सकते हो, वहाँ तक की वैलिडिटी रहेगी। एंड अगेन 30 डेज़ की मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है, यानी कि मल्टीपल एंट्री आप कर सकते हो, 30 डेज़ के लिए इन आउट हो सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो ये रहता है इसमें। अब ये सारी चीज़ें हो गई, वीज़ा मिल गया आपको 15 से इशू, तो उससे पहले आप ट्रैवल नहीं कर सकते भाई। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, बहुत सारे बंदों के साथ ये हुआ है। वीज़ा आ गया, डेट पता ही नहीं, देखी नहीं, क्योंकि एक्साइटमेंट में एयरपोर्ट पे चले गए, जब एयरलाइन ने चेक करा तो बोला कि सर आपका वीज़ा इशू नहीं है, इशू अभी हुआ नहीं है, तो आप जब इशू हो जाएगा या फिर वैलिड हो जाएगा तब आप ट्रैवल करना। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों ने फेस करी थी। तो भाई सोच समझ के अपना सारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपने लो, वीज़ा लो, और देन ही आप ट्रैवल किया करो, पूरी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट किया करो, देन आप ट्रैवल करो। तो ये था भाई वीज़ा से रिलेटेड सारी क्वेरी। जॉर्जिया एक अच्छी कंट्री है, इन केस आपको अच्छी कंट्री का वीज़ा लेना है इन फ्यूचर, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का, यूरोप का, फिर कहीं और का, यूके का, तो आप जॉर्जिया को बेस्ट ऑप्शन आप मान के चल सकते हो कि आपको इसका वीज़ा मिल जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि भाई और कंट्रीज़ में आपके स्टेटमेंट मेंटेन रहनी चाहिए, ITR मेंटेन होनी चाहिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।
बड़े ही ईज़ी टर्म्स, यानी कि ईज़ी मतलब कि आप लेटेस्ट पहले डलवाओ, लेटेस्ट आईटी डलवाओ और आपको वीज़ा मिल जाते हैं भाई। बहुत बड़ी चीज़ रहती है फाइलिंग, वो कैसे होती है आपकी, उसमें क्या-क्या चीज़ें मेंशन होती है, वो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। उसी की वजह से जो सक्सेस रेशो है वो काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आपको सर्विस लेनी है, आपको वीज़ा कराना है तो डेफ़िनेटली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैसे? इंस्टाग्राम पे ऊपर भी आ रहा है स्क्रीन में, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके फॉलो करके मैसेज करना, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। तो ऐसे करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर स्टोरी ऑफ सक्सेस वीज़ा, उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।